प्रदेश के जौनपुर में जो मल्ली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर के 5 अहम फैक्टर हैं जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव हार सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक तरीके से बड़ा यहां पर गढ़ रहा है और पारसनाथ यादव यहां पर लंबे समय तक विधायक रहे और मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन अब यहां पर क्या समीकरण बदल रहा है और सरकार को लेकर के क्या सवाल उठ रहे हैं, 5 अहम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। जो पहला फैक्टर कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अमले में क्या फेरबदल किया गया है, तबादलों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उन मुद्दों पर बात करेंगे। और लाल प्रताप यादव जी हैं हमारे साथ, जो यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख भी हैं मड़ियाहू से, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना है इस पर उनका। लाल प्रताप जी, क्या वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर फंस सकती है या सीट? पूरे प्रदेश में तो ठाकुर राज है ही है। आदित्य योगीनाथ जो ठाकुर है, पूरे प्रदेश में ठाकुरों को एकदम पूरी तरह से वर्चस्व बना के रखा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। और जिस जगह जाते हैं पूरा ठाकुरों को उत्साहित करके हर स्तर पे उनको जो है अग्रसारित कर रहे हैं उनको, चाहे वो जितने तरह के अपराध कर सकते हैं करें। अब आपको यहाँ की जो मल्हनी की मैं बता दूँ स्थिति क्या है। यहाँ पर आपका जिलाधिकारी ठाकुर है दिनेश कुमार सिंह, पूरा जबरदस्त ठाकुर शाही कूट कूट करके भरी हुई है। आगे आप चलेंगे जो है कप्तान जो पिछली बार अशोक साहब थे, जो ब्राह्मण जात के थे, बहुत अच्छे कप्तान थे, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले हटा दिया गया। मतलब योगी जी को ब्राह्मणों पे भी भरोसा नहीं है। उन्हें अगर भरोसा है तो सिर्फ ठाकुरों पे हटा करके नैयर साहब को, जो हरियाणवी ठाकुर है, उनको ला के रख दिया गया। थाना अध्यक्ष को बदल करके ठाकुर लगा दिया गया। आपके जो सीओ थे निपेंद्र सिंह पटेल जात के थे, पिछड़ी जात के, उन पर कैसे भरोसा होगा? वहाँ हटा करके उनको जो रणविजय सिंह को लाया गया। और वहाँ पे जितने कांस्टेबल थे सबका, जितने यादव कांस्टेबल थे, जितने पिछड़ी जात के कांस्टेबल थे, सबको हटा दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर कांस्टेबल को वहाँ पे लाके लगाया जा रहा है। और यही नहीं, प्रशासन में जितने लोग चुनाव की भूमिका में जितने भी कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, जितने भी अधिकारी लगाए जा रहे हैं, मतलब उसमें ज़्यादातर ये कहिए 90% केवल ठाकुर को लगाया जा रहा है कि किसी तरह से पूरा ठाकुर शाही करके पूरा ठाकुरत्व से ही पूरे चुनाव को जीतने की इनकी मंशा है। मतलब कहीं भी किसी और पे भरोसा नहीं, ब्राह्मणों को भी पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जा रहा है। पूनम जी, ऐसा कहा जा रहा है कि मल्हनी उपचुनाव को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन लिस्ट बना रहा है या जो लिस्ट बनाई जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा, उसमें पीठासीन अधिकारी हैं और बाकी जो जिम्मेदार अधिकारी रखे गए हैं, उसमें जाति विशेष के लोगों को प्रमुखता दी जा रही है। ऐसे में आप कैसे चुनाव जीतेंगी और कैसे निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? देखिए भाई साहब, आप जानते हैं कि चुनाव जो मल्हनी का हो रहा है, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, योगी जी आए हुए थे मल्हनी में, उन्होंने कहा कि हम किसी भी दम पर चुनाव जीत कर ही दम लेंगे। तो निश्चित रूप से उनका ये अहंकार बोल रहा है कि नहीं, हमारी सरकार है और हम जो है पोलिंग बूथों को कैप्चर करा लेंगे डीएम के माध्यम से, एसपी के माध्यम से। ये आप सही कह रहे हैं कि ठाकुर जाति के जितने भी हैं अधिकारी यहाँ रखे गए हैं। अभी आपको याद होगा कि मल्हनी विधानसभा को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ के जितने भी पुलिस यादव थे और दरोगा थे, एसआई थे, इंस्पेक्टर थे, सबको एक झटके में रातों रात बदल दिया गया और उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए। लेकिन उसकी चिंता नहीं है, सरकारी मशीनरी से चुनाव वो नहीं जीत सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास बहुत ही जोरदार कार्यकर्ता है, बहुत वोट है समाजवादी पार्टी का। जो भी आएगा उसका डट कर मुकाबला करेंगे और ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, जिससे प्रदेश की पूरी दिशा और दशा बदल देंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिखा देंगे। ये हमारी परंपरागत सीट है। पारसनाथ यादव जो वरिष्ठ नेता हमारे थे, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लकी यादव, और ये हमारी परंपरागत सीट है। इस पे हमारा वोट है और जनता का भी रुझान है कि नहीं, इस बार योगी जी आपको यहाँ से जीत कर जाने नहीं देंगे, क्योंकि पूरा प्रदेश ठाकुरवाद से तंग है और ये अंडर करंट चलता जा रहा है कि नहीं, पूरे प्रदेश में सिर्फ ठाकुरों का राज हो गया है और ठाकुरों का काम हो रहा है, दूसरे का कोई काम नहीं हो रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन इस मल्हनी के चुनाव को जो योगी जी ने अपने नाक की बाल बना लिया है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता योगी जी की मुंह उखाड़ लेने का काम। चुनाव में क्यों कहा जा रहा है कि डीएम और एसपी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मल्हनी का चुनाव
ये उपचुनाव है और हमारे एसपी और डीएम एक ही बिरादरी के हैं और भी अधिकारी कर्मचारी एक ही बिरादरी के हैं। यहाँ तक कि हम सब लोगों को पता लगा कि बक्सा थाना और सिकरारा थाना या जो भी मल्हनी के अंतर्गत जितने थाने पड़ते हैं और ज़िले के अंदर के भी जितने यादव पुलिस वाले हैं सबका ट्रांसफ़र बाहर कर दिया गया। और इस कारण बाहर कर दिया गया है कि मल्हनी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर जीत न सके। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ये सीट हमको हर कीमत पर जीतनी है। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि एक मुख्यमंत्री अगर आए और कहते कि ये सीट हमको हर कीमत पर जीतनी है तो इससे ज़्यादा मूर्खता कोई बात नहीं है, मूर्खता की कोई बात नहीं हो सकती है। क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर ये बोलता है, इसका मतलब वो अपने प्रशासन के द्वारा यहाँ के एसपी और डीएम या और यहाँ के प्रशासनिक जो कर्मचारी अधिकारी हैं सब आरएसएस के लगाए जा रहे हैं। सारे के सारे लोग, यहाँ तक की प्लानिंग है कि बूथ कैप्चरिंग कराई जाएगी। और यहीं तक नहीं, यहाँ तक प्लानिंग है कि उनके गुंडे जो है गांव में घुसेंगे लठ लेकर के और गरीबों को निकलने नहीं देंगे। ये बातें यहाँ प्रशासन जो है उनका मुख दर्शक रहेगा। ये चुनाव आयुक्त टी वेंकटेश और टीएन शेषन नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ चुनाव आयुक्त जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश की और हमारे देश की सरकार के अंदर में है। मैं इसको चुनाव मानता ही नहीं हूँ कि चुनाव आयोग कुछ कर सकता है। लेकिन सही बात यह है कि मुख्यमंत्री जो है जिस बात को बोल के गए हैं, इस क्षेत्र के लोगों में बहुत बड़ा रोष है और उस रोष को अगर हकीकत में बदल दिया जाएगा तो हमारे मल्हनी के अंदर बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा भी हो सकता है। इसलिए ये जातिवादी व्यवस्था, वो ठाकुरवाद जो है हमारे क्षेत्र में कायम हो। यहाँ का डीएम और यहाँ का एसपी, यहाँ के सारे प्रशासनिक अमले यही चाहते हैं। मैं तो ऐसा डीएम कभी देखा ही नहीं था कि इतना बड़ा जातिवादी हो। जब से आया है एक ही जात की बात करता है हमारा डीएम। ये समझना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को, आम जनता ये हमारा जनतंत्र है और जनतंत्र में कोई गुंडा तंत्र और राजतंत्र नहीं चलता है। ये सारे के सारे लोग, जैसे हिटलर शाही थी, हिटलर ये कहता था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि केवल सांस रहना ही अपना लेना ही अपना अधिकार समझे। उसी आरएसएस के तर्ज पर ये उसी के तर्ज पर हमारे आरएसएस के लोग जो उनके चेले हैं सारी जगहों पर, सारी संस्थाओं पर, उत्तर प्रदेश की सारी संस्थाओं पर जितनी हैं सब में आरएसएस के लोग स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्वांचल महाविद्यालय या जितनी भी यहाँ की संस्थाएं हैं सब में आरएसएस के कैंडिडेट रखे जा रहे हैं। ये आरएसएस के लोग हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए सर, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने एक तरीके से अपनी प्रतिबद्धता जताई है, सीट हमको चाहिए चाहे जिस कीमत पर। अखिलेश यादव की एक तरीके से कहा जाए एक प्रतिष्ठा है कि उनके नेता की सीट रही है, स्वर्गीय पार्थनाथ जी की सीट रही है, इसलिए यह सीट जीतना जरूरी है। लेकिन अखिलेश यादव ट्विटर से आगे अभी तक नहीं बढ़े हैं। मल्हनी का उन्होंने कोई दौरा नहीं किया है, जबकि मुख्यमंत्री ने दौरा भी किया है। तो क्या मानते हैं ये चुनाव अखिलेश यादव बनाम योगी बन रहा है, लेकिन कहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ निराश हैं? ये बात आपने बहुत सही कहा है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता और सेक्टर जिन लोगों को संबोधित किया था ऑनलाइन, उस संबोधन में उन्होंने एक वाक्य कहा था, ये लकी अथवा भाजपा के कैंडिडेट का चुनाव नहीं है, ये चुनाव निश्चित रूप से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का है। अखिलेश यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता मरने मिटने को तैयार है। कैंडिडेट नहीं देख रहा है, कैंडिडेट की क्या स्थिति है वो नहीं देख रहा है। पारसनाथ यादव को नहीं देख रहा है। अभी पारसनाथ यादव दुनिया में है ही नहीं है, लेकिन कैंडिडेट से ज़्यादा पारसनाथ यादव का व्यक्तित्व लड़ रहा है और अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। ये निश्चित रूप से मल्हनी में ये स्थिति है। व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब अखिलेश आते हैं कि नहीं आते हैं अब अखिलेश जाने, लेकिन उनके नेतृत्व ने ये संकेत दिया है। ये आपने बात बहुत अच्छी उठाई और बहुत सही बताई कि उनके नेतृत्व ने
अपने कार्यकर्ताओं के संबोधन में ये बात कहा है कि ये चुनाव अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, अखिलेश बनाम योगी हो गया है। मंडली उपचुनाव में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत डरा हुआ है, तमाम कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस लाद करके उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है, और हाल के समय में जिस तरीके से यहाँ पर दलित और मुस्लिमों को लेकर के खाई पैदा करने की कोशिश की गई है, वह भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर भी है और चौंकाने वाली बात है। हमारे साथ कुलदीप जरमादी हैं, जो कामरेड हैं और तमाम मुद्दों पर प्रखर रूप से अपनी बात रखते हैं। कुलदीप जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, क्या है मामला? देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से योगी सरकार जो है प्रशासन का दुरुपयोग करके, पुलिसिया तंत्र का प्रयोग करके, जो उनके जाति के लोग हैं, जो उन्होंने स्पेशल ठाकुर फोर्स बनाई है, और वो पूरी तरीके से उसका इम्पैक्ट जो है आपको मल्हनी विधानसभा में देखने को मिलेगा। कप्तान से लेकर के, जिलाधिकारी से लेकर के, सीओ से लेकर के, थाना अध्यक्ष से लेकर के, एसआई से लेकर के सिपाही तक सब ठाकुर जाति के लोग लगे हुए हैं। इस विधानसभा चुनाव को योगी ने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को धता बता करके वो किसी भी दम पर चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे, और संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ समाजवादी विचारधारा के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, जहां बहुजन विचारधारा के लोग ज़्यादा होंगे, वहां भी हम चुनाव जीत सकते हैं अपने सत्ता बल के दम पर। ये वो साबित करने का प्रयास करेंगे।